थॉमस जे स्टैनले के जो भी सक्सेस फैक्टर हैं उसमें टॉप पे आती है आपकी ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटीग्रिटी। इंसान चाहता है कि मुझे दुनिया माने, ये बहुत जबरदस्त इंसान है, इसने पैसा कमा लिया, इसने गाड़ी ले ली, इसने घर बना लिया, इनडायरेक्टली ये कामयाब हो गया। तो ईमानदारी है उन लोगों में होती है जिनमें कैरेक्टर होता है, जिनमें किरदार होता है। जिस इंसान में कैरेक्टर नहीं होता, ईमान नहीं होता, किरदार नहीं होता, उस इंसान में ऑनेस्टी नहीं हो सकती। कामयाबी, सक्सेस हमेशा से लोगों का, इस दुनिया का हॉट टॉपिक रहा है। इंसान चाहता है, हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, नाकामी मेरे हिस्से में कम से कम आए, या दुनिया के जो भी पैरामीटर्स हैं, दुनिया जिस चीज को कामयाबी मानती है वो चीज मैं अर्न कर लूं या कमा लूं, या उस चीज पे मैं खरा उतर सकूं। हर इंसान चाहता है कि मुझे दुनिया माने, ये बहुत जबरदस्त इंसान है, इसने पैसा कमा लिया, इसने गाड़ी ले ली, इसने घर बना लिया, इनडायरेक्टली ये कामयाब हो गया। तो कामयाबी बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड है, या आप जो सोचते हो, जो समझते हो, वो चीज अगर आप कमा लेते हो, अर्न कर लेते हो, अपने पास ले आते हो, तो फिर आप कामयाब हो जाते हो। आज हम कामयाबी को लेके डिस्कस करेंगे, और इसमें मैं आप लोगों के साथ एक रिसर्च है थॉमस जे स्टैनले की, हम वो रिसर्च यहाँ पे शेयर करेंगे। थॉमस स्टैनले के बारे में जान लेते हैं। थॉमस जे स्टैनले एक अमेरिकन ऑथर, स्कॉलर, रिसर्चर एंड बिजनेसमैन है। वो पिछले 30 सालों से ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कामयाब हुआ जाए, या आप कह सकते हो कि वो वेल्थ बिल्डिंग बिहेवियर को बता रहे हैं। वो कहते हैं कि कामयाबी लक से या खानदान से नहीं आती, कामयाबी के लिए कुछ बिहेवियर्स, कुछ हैबिट्स, कुछ एटिकेट्स आपके अंदर होने चाहिए। अगर वो चीजें आपके अंदर हैं तो आप कामयाब हो सकते हो। उन्होंने अपनी जो रिसर्च की है वो 733 मिलीनियर्स और बिलीनियर्स पे की, और जब उन्होंने इस रिसर्च को सबमिट किया तो उन्होंने ये बताया कि कामयाब वो होते हैं जिनमें अच्छी हैबिट्स होती हैं, अच्छी आदतें होती हैं। आपको कमाल की एक बात बताऊं, उनकी ये जो रिसर्च है इसमें आपकी जो एजुकेशन है उसका जो प्लेस है वो कोई 30 प्लेस है, यानी एजुकेशन टॉप 10 में भी नहीं आते। वो कहते हैं कि एजुकेशन होनी चाहिए, मैं वो एजुकेशन को डिनाई नहीं करते, लेकिन वो एजुकेशन को ज्यादा जरूरी नहीं मानते। इसमें आपका जो टॉप पे अगर कोई चीज आती है वो आपकी ऑनेस्टी आती है, और जो IQ फैक्टर है वो 21 नंबर पे आते हैं। वो कहते हैं IQ का भी कोई खेल ज्यादा नहीं है, ज्यादा खेल है वो एटिकेट्स का है, हैबिट्स का है, आदतों का है। तो हम आज बारी बारी से जो भी हैबिट्स हैं, जो भी आदतें हैं, जो कामयाब इंसान के अंदर होनी चाहिए, या उन्होंने जब ये रिसर्च की तो जो मिलीनियर्स और बिलीनियर्स थे उनके अंदर जो उन्होंने हैबिट्स देखी या जो उन्होंने पता की, तो हम आज बारी बारी से उन हैबिट्स का पता करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन सी आदतें हैं जो इंसान को कामयाब बनाती हैं, और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे हो सकता है, और खुद को उन लोगों की कैटेगरी में कैसे ला सकता है जो कुछ अचीव करते हैं, जो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कुछ बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे थॉमस स्टैनले के सक्सेस फैक्टर्स के बारे में। थॉमस जे स्टैनले के जो भी सक्सेस फैक्टर हैं उसमें टॉप पे आती है आपकी ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटीग्रिटी। बेसिकली इंटीग्रिटी या ईमानदारी होती क्या है? ईमानदारी का मतलब होता है किसी भी काम को सही तरीके से परफॉर्म करना, चाहे आपका बॉस देख रहा हो या ना देख रहा हो। यानी आपका पक्का पक्का बिलीव होता है कि भाई मेरा अल्लाह देख रहा है, और मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ इसका जो सिला है मेरा रब मुझे देगा। क्योंकि इंसान किसी की मेहनत का सिला नहीं दे सकता, वो एक सैलरी तो दे सकता है, लेकिन जो टोटल उसकी मेहनत है ना, उसका जो सिला है वो अल्लाह ही देता है। यानी आप बेसिकली आप कह सकते हो कि जो ईमानदारी है उन लोगों में होती है जिनमें कैरेक्टर होता है, जिनमें किरदार होता है। जिस इंसान में कैरेक्टर नहीं होता, ईमान नहीं होता, किरदार नहीं होता, उस इंसान में ऑनेस्टी नहीं हो सकती। एक हदीस का मीनिंग है, नबी करीम फरमाते हैं कि जिस बंदे में ईमानदारी नहीं है, ट्रस्टवर्थी नहीं है, अमानतदारी नहीं है, उसका दीन खोखला है, वो हम में से नहीं है। नबी करीम जब माइग्रेट करके मक्का से मदीना जाने लगे तो आपके पास लोगों का जो माल था, पैसा था, वो रखा हुआ था, वो सारा कुछ आपने मौला अली को हैंडओवर किया, और आपने कहा कि ये जो सारा कुछ है उन लोगों का है, उनको दे देना, हैंडओवर कर देना, और मेरे पीछे पीछे बाद में तुम आ जाना। तो आप चाहते तो वो सारी चीजें अपने साथ ले जा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि लोग आपको अल अमीन मानते थे, ट्रस्टवर्थी मानते, तो आपकी जो एक रेपुटेशन थी वो आपने बना के रखी। अब सवाल ये है कि जो ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी है,
वो ज़रूरी क्यों है? पहली चीज़ तो ये कि जो ऑनेस्टी है, इससे आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी जो रेपो है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि लोगों को पता होता है ये इंसान अपने वादे का पक्का है। दूसरी ये कि जो आपकी जो कामयाबी आती है वो लॉन्ग टर्म आती है, शॉर्ट टर्म नहीं आती है। बेईमान इंसान एक वक्ती तौर पे फायदा तो ले सकता है, लेकिन उसकी जो कामयाबी है वो लॉन्ग टर्म नहीं होगी। तीसरी चीज़ है कि जो सच्चा इंसान होता है उसमें डर नहीं होता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, तो क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है उसमें डर नहीं होता है, वो कूद पड़ता है। ऑनेस्ट है तो आपकी जो कामयाबी है वो लॉन्ग टर्म होगी और ईमानदारी आपको बेनिफिट देगी। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, दीन और दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, तो फिर आप ईमानदार हो जाइए, वादे के पक्के हो जाइए और सच बोलने वाले हो जाइए।